वेलकम बैक नादरीन। लियारी कराची का वो इलाका है, वो मकाम है जो मुख्तलिफ माजी में भी बहुत ख़बरों का हिस्सा रहा है और अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आइंदा चंद माह में तो बिलखुसूस जो है वो लियारी डिस्कस होगा। मगर जहाँ बहुत सारे ऐब, बहुत सारी बुराइयाँ वहाँ से ख़बरें आती हैं और आज एक अहम तरीन इजलास हुआ है जो यकीनी तौर पे जो लियारी वाले मुझे अगर सुन रहे हैं तो उनके लिए बड़ा एक अच्छी खबर है कि एक बड़ा लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के नाम से एक बड़े अहम बहाली मंसूबे के ऊपर काम शुरू हो चुका है और इस पर जो है वो आज एक अहम तरीन मीटिंग हुई है जिसके अंदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने उनकी सदारत में सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हो गए, जावेद नागौरी और दीगर जो कंसर्न ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने इसमें शिरकत की है और एक अहम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से गुफ्तगू और चीज़ों का आगाज़ हो गया है। मैं आज के प्रोग्राम में ये बताने की कोशिश और जानने की कोशिश करूँगा कि जनाब ये सिर्फ बातों तक महदूद रहेंगी चीज़ें या अमली तौर पे लियारी वाले मुस्तकबिल करीब में एक बदलता लियारी देख सकेंगे। मेरे साथ म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी हम्माद अंडी खान ने हमें ज्वाइन किया है, ये इस मीटिंग में ख़ुद भी मौजूद थे। हमाद साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि ज़रा इस प्रोजेक्ट के हवाले से ज़रा बता दें हमारे नाजरीन को ये है क्या और लियारी की जो सूरत हाल है वो बहुत परेशान कुन है। अब क्या होगा इस प्रोजेक्ट के साथ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके चैनल का शुक्रिया कि आपने मुझे लिया। देखें, ये आज एक अहम इजलास हुआ है और इसका टॉपिक जो था वो लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट था। ये आपको याद होगा कि हाल ही में सुई गैस की जो रोड कटिंग और जो सुई गैस की लाइनें डली थी कराची के कुछ अजला में, तो लियारी में कंप्लीट काम उसमें सुई गैस का रोड कटिंग का हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 204 किलोमीटर्स की रोड थी जिस पे रोड कटिंग हुई थी। तो उसमें गलियां भी शामिल थी, मेन शाहराएं भी शामिल थी, लिंक रोड्स भी शामिल थे। तो उसकी वजह से पोजीशन थोड़ी सी रोड्स की ख़राब हो गई थी और फिर बरसात, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टेंटली इस पिछले 2 महीने के अंदर भी बरसात थी, फिर उससे पहले भी बरसात होती रही, तो उसकी वजह से रोड्स की कंडीशन थोड़ी सी और ख़राब हो गई थी। कुछ सीवरेज के मामला भी थे, कुछ वाटर हमारे साहब बड़े मसले अब होने क्या जा रहा है ये बताएं जरा हमारे नाज़रीन को। तो उसी के हवाले से ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसमें कंप्लीट रिहैबिलिटेशन की तरफ प्रपोजल हुआ था कि हमें अपनी सारी अंडरग्राउंड सर्विसेज जो हैं उसका डिसीजन लिया गया है कि लियारी की अंडरग्राउंड सर्विसेज को चेंज किया जाएगा। इसी तरह फिर उसके बाद रोड की रिहैबिलिटेशन का काम शुरू होगा। सोलराइज कुछ एरियाज को हम करने जा रहे हैं एज पर विशेज ऑफ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, क्योंकि ये एक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपको पता है कि लियारी से एक ख़ास हमदर्दी भी रखते हैं और लियारी उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी रही है और आइंदा आने वाले सालों के अंदर वो लियारी को अच्छा और स्टैब्लिश्ड एंड मॉडर्नाइज देखना चाहते हैं। तो उसके हवाले से उनकी जो विशेष थी उस पर काम चल रहा है। प्रपोजल सर्वे हमारा कंप्लीट हो गया है। एक सवाल ये उठ रहा है कि इतने बड़े और अहम तरीन प्रोजेक्ट के अंदर जो आप बात बता रहे हैं इसके लिए तो बहुत हैवी फंड्स की एलोकेशन की ज़रूरत है, तो वो हो गया है ताकि लियारी वाले कुछ सुख का सांस ले सकें। और क्या मुस्तकबिल करीब में आप क्या फोरकास्ट कर सकते हैं कि जनाब इतने दिनों से इतने दिनों तक या इतने माह में इसका आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद इन दिनों तक जो है इसके नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे लियारी वालों को? जी देखें, ये प्रोजेक्ट अभी हमारा PC1 स्टेज पे आज डिसाइड हो गया है और अब ये PC1 बनेगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसके बाद ये मेरे ख्याल से एज सून एज द PC1 इज डन 1-2 महीने के अंदर टेंडर प्रोसेस शुरू होगा और जल्द से जल्द हम इस पे काम शुरू करवा देंगे, क्योंकि लोगों के जो मसाइल हैं उनको हल करने पे तरजीह दी गई है। और इसमें ना सिर्फ के रोड और अंडरग्राउंड सर्विसेज हैं मगर और भी कुछ प्रोजेक्ट्स में स्पोर्ट्स के हवाले से, खास तौर पे डिज़ाइन एंड आर्ट्स के हवाले से इस तरह की चीज़ें भी इसमें शामिल की जाएंगी ताकि लियारी में कंप्लीट रिहैबिलिटेशन भी और एक मॉडर्नाइज भी हो। तो जो परेशानी है इस पर जल्द से जल्द, आज चेयरमैन साहब की तरफ से ऑर्डर था कि जल्द से जल्द इस पे काम शुरू कराया जाए विदाउट एनी डिले। तो इस पे आज वर्किंग हो गई है। अभी कल परसों में वापस मीटिंग्स लाइंड अप हैं और उस मीटिंग्स में चीज़ों को हम जरा थोड़ा सा अमली जामा पहना देंगे। ऑलरेडी सर्वे कंप्लीट हो चुका है नेस्वा का, जिसका आज चेयरमैन साहब को ब्रीफिंग दी गई है और उस हवाले से उन्होंने सर्वे को एक अच्छा कंप्लीट हमारा सर्वे था तो उसके हवाले से उन्होंने अप्रिशिएट किया। सर्वे के अंदर मेन इब्तिदाई तौर पे क्या चीजें हैं कि जनाब ये इन मुकामात की जो सड़कें हैं, अगर आप नाम थोड़े से मुझे इधर रिकॉर्ड का हिस्सा बना सके तो जरा अच्छा हो जाएगा।
देखें, मैं एग्जैक्टली तो आपको अभी नहीं दे सकता इनिशियल क्योंकि लेवल वंस पर पीसी वन इज देयर, बट ये है कि जो क्रॉनिक एरियाज हैं लियारी के अंदर इस वक्त, जो क्रॉनिक पॉइंट्स हैं, कोई 8, 10, 15 सड़कें हैं मेन एंड, वो उस पे पहले सबसे पहले फोकस करके क्रॉनिक इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा ताकि लोगों को जो परेशानी का सामना करना पड़े वो पहले रिजॉल्व हो सके। और उसके साथ साथ ही इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा, यूसी वाइज भी चलाया जाएगा साथ साथ, ताकि ये है कि लोगों की जो परेशानी है उसको जल्द से जल्द हम हल कर सकें। और इसमें गलियां भी शामिल हैं, मेन रोड्स भी शामिल हैं, पंपिंग स्टेशन बिलखसूस शामिल है क्योंकि लियारी जो है डिपेंडेंट है पंपिंग स्टेशन पे सीवरेज के मसाइल के हल करने के लिए। तो हमने पंपिंग स्टेशन की रिहेबिलिटेशन इसमें शामिल की है। तो वंस दैट इज डन तो इंशाल्लाह लोगों को रिलीफ भी मिलेगा और काम होते हुए भी देखेगा। प्लस इसमें ब्यूटिफिकेशन का काम भी डाला गया है, तो ब्यूटिफिकेशन का काम सर भी मैं होगा तो इसके अंदर। एक बात ये बात करता हूँ कि इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बनाती है, मगर एक बड़ा तल्ख ये मामला है कि उसकी जो ब्यूटिफिकेशन का सिलसिला, मैं कहता हूँ अगर सिर्फ ब्रिजेस के अंदर और नीचे इन जो मंशियात के आदि अफराद बैठे हुए हैं, कच्चा पक्का टूटा गंदा उधर कचरा पड़ा हुआ, इसको ही अगर सिर्फ ब्यूटिफाई कर लिया जाए तो आपकी चीज़ें जो हैं वो दिखना शुरू हो जाती हैं। मगर तकलीफ दे मामला है कि उसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। प्रोजेक्ट्स तो बन जाते हैं, ये तो हम कह रहे हैं, मान भी रहे हैं, मीडिया भी बता रहा है। अब मैं आखिरी सवाल रखना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर कितना बजट एलोकेट हो रहा है एंडी साहब? देखें, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें ब्यूटिफिकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और आप जब देखेंगे आइंदा आने वाले वक्तों में जब ये काम कंप्लीट की तरफ जाएगा तो आपको ये चीज साफ जाहिर होना शुरू हो जाएगी कि ब्यूटिफिकेशन को बिल्कुल भी हमने इसमें लीस्ट नहीं रखा है, टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। मगर सबसे पहली चीज जो इस वक्त है वो लोगों की बुनियादी सहूलत है, जो कि बिजली का इशू है तो सोलर की तरफ इसलिए जा रहे हैं, सीवरेज गैस पानी के मसाइल हैं उनकी तरफ हम जा रहे हैं ताकि अंडरग्राउंड सर्विसेज सही होंगी तो ब्यूटिफिकेशन हो सकेगी, वरना तो आपको पता है फिर से खराब होना शुरू हो जाएंगे। तो दैट्स वाई एक कंप्लीट मास्टर प्लान के साथ हम जा रहे हैं ताकि ये लॉन्ग टर्म 30-25 साल का हमारा बड़ा एक चैलेंज मंसूबा है बना हमारे है। एंडी साहब, यकीनी तौर पे चेयरमैन साहब ने एक बड़ा चैलेंज दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू और बातचीत करने के लिए। एक बड़ा चैलेंज जो है नाजरीन मिल चुका है। अब देखेंगे लियारी के अंदर क्या सूरत हाल तब्दील होती है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर हाजिर होते हैं।